है बेसिकली हम लोग ने जनरल इस टाइमलाइन जो लिया है ना, इसमें हमने शेयर्स पे लिए और हमने डिबेंचर ये हमारे पास वो बैलेंस शीट बनी है जो मैंने हम लोग पहले ही बताया था। रीड क्लोजिंग का क्या मतलब होता है? उसका रीड क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि उसका आपने एडजस्टमेंट के अंदर नहीं डाले। अब सर हमको क्या करना है कि हमने जो कंपनी ने स्टॉक की हैंडलिंग बनाई, हमको इस बैलेंस शीट के अंदर इसका इम्पैक्ट डालना है। अगर नॉर्मली अगर आप देखें ना तो 2 से 3 इम्पैक्ट नहीं है, उससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट। लेकिन आपके साथ बैंक का इम्पैक्ट पे याद रखिएगा, मेरे जो वर्ड लिखा है कैश इम्पैक्ट, तो इसके साथ ही हम इसको एडजस्ट साथ साथ करते हुए। अगर पहली एंडी है आप देखते हैं बैंक में नाम का इम्पैक्ट आ रहा है, सर बैंक का इम्पैक्ट इधर, बैंक का इम्पैक्ट इधर इधर आ रहा है सर, इधर आपके पास बैंक का इम्पैक्ट है, इसी तरीके से आपके पास बैंक का इम्पैक्ट इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो सर इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आप क्या करें, जब आप इसके सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप इसको साथ प्लस और माइनस करते जाए। तो बेसिकली हम लोग ने क्या किया था कि हमारा जो प्री क्लोजिंग बैलेंस शीट थी जो पहले मैंने आपको दिखाई, उसके अंदर मैंने सबके इफेक्ट डाला। अब जो मेरा बैंक का पहले बैलेंस था वो बदला, उसके अंदर जितने मेरे पास बैंक वाले डेबिट हो रहे थे वो सब मैंने प्लस करा, और जितने गरीब वालों का क्रेडिट होता वो सब मैंने माइनस। सर इस पूरी बैलेंस शीट के ऊपर हमारे करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट के इतना ज्यादा फर्क नहीं है। देखो समझो, सवाल के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये होता है हमें ये पता चले कि फंड की इशुएंस कैसे हुई, फंड को यूटिलाइज कैसे करना है, वो तो अलग फैक्टर कि पीपी में लगता है, इन्वेंटरी में लगता है, डेटा में लगता है, किस में लगता है, वो एक अलग चीज। इधर बात ये होती है इशुएंस की। तो सर जब हमने इशुएंस देखा तो पहले आपको कैपिटल कुछ और था 12,95, लेकिन कैपिटल इशुएंस होने की वजह से अब उसका कैपिटल कितना हो गया 17,000 वो। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ने इधर जो प्रीमियम, सर प्रीमियम तो हम क्या करते हैं, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमेशा एक चीज याद है। अब मैं देखिए जैसे इस एंट्री में आपको प्रीमियम मिला था 4,00,000, और इसके नीचे एंट्री के अंदर से हमें डिस्काउंट मिल गया। सॉरी भैया मैं अलग अलग रिप्रेजेंट करूँ डजन नहीं, सिंपल लिखो शेयर प्रीमियम नेट इन्वेस्ट किया, नेट इन्वेस्ट का मतलब बचा किया। सर 3,00,000 रुपए मेरे पास नेट बचा है, मैंने भी लिखा है सेम है फॉर इस वेबसाइट के अंदर देंगे प्रीमियम मिला आपको 1,50,000 और आपका डिस्काउंट आया 1,25,000। तो सर उसको भी मैं इनका लिखूंगा, इसमें मैंने 25,000 रुपए नेट लिख दिया, अलग अलग स्टोर करने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा प्रीमियम और डिस्काउंट की जो एंट्री है जिसकी एडजस्टमेंट है वो कॉर्पोरेट साइड पर इसलिए दिखाई जाती है ताकि पता चले मार्केट में हमारे शेयर की वर्थ कितनी। आप अभी इसको डायरेक्ट कैपिटल से एडजस्ट नहीं करते, कैपिटल से एडजस्ट करना ही होगा तो मैं आपको कैपिटल पार वैल्यू से एडजस्ट नहीं करवा रहा होगा, मैं आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू से ही करवा सकूँ। तो सर बेसिकली ये डिस्कशन में पूरा business of share and debenture along with balance sheet. We can also set statement of financial position. वही हमारे दोनों साइड बराबर